नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। अन्नदाता, हमारे देश के अन्नदाता पर अन्याय हो रहा है। ऐसा हम नहीं, वो खुद तस्वीरों में बयां कर पा रहे हैं। वो दर्द अपना अब खुद दिखा रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास में घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिली। गुस्साए किसान हाईवे पर उतरे, नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। यूरिया खाद की कमी ने रबी की फसल बोने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। हालात ये है कि सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हुए जो किसान हैं, उनको दोपहर तक जब खाद नहीं मिलता है तो परेशान किसान कृषि उपज मंडी के सामने जो एबी रोड है, जो हाईवे वाली रोड है, वहां पर उतरकर नारेबाजी शुरू कर देते हैं। किसानों का तो ये दर्द है कि गांव के सोसाइटी में खाद नहीं, शहर आए तो यहाँ पर भी खाली हाथ हमारे थे। गांव की सोसाइटी में जब खाद नहीं मिल रहा है तो यही तो वजह है कि शहर आना पड़ता है। भीड़ यहाँ पर ज़्यादा होती है, टोकन सीमित होते हैं और जो सीमित टोकन हमें मिलते हैं उसमें भी हमें खाद नहीं मिलती। प्रशासन और कृषि विभाग पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, इसके आरोप है। समय पर खाद नहीं मिली तो फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी, ये किसानों का दर्द है। अब किसानों का कहना है कि हम कहाँ जाएं। किसान तो ये भी कहते हैं कि रोजाना सड़कों पर हम लाइन में लगते हैं, जबकि टोकन बहुत कम हमें मिलते हैं। अगर किसी के हाथ टोकन लग भी जाता है तब भी खाद नहीं मिलती। इससे किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हो जाते हैं। जमीन की हकीकत बनाम कागजी दावे जो है वो खुल जाते हैं। प्रशासन का ये दावा है कि यूरिया को पर्याप्त स्टॉक है, यूरिया का कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो सही मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर स्टॉक है तो ये लोग सड़क पर क्यों? पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है। क्या किसानों को समय पर खाद देना प्रशासनिक विफलता है या नहीं? क्यों किसान रोज अपमानित होकर लाइन में खड़े रहने को मजबूर है? यूरिया की असली कमी है या वितरण की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है? ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब पूछे जा रहे हैं। इसका जवाब है जो मांगा जा रहा है। और अन्नदाता कैसे सुकून पाएंगे, इसका जवाब जो है आपको भी देना पड़ेगा। अब लंबा जाम जो है किसानों के द्वारा लगा दिया गया। महिला है, पुरुष हैं या नौजवान है, वो हाईवे को जाम कर देते हैं। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, किसानों को घर जाने की कोशिश, बातचीत के तरीके से ही पूरी कोशिश की जा रही है कि जो संकट कहीं ना कहीं किसान झेल रहे हैं उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। अब ये जाम के कारण आम जनता भी परेशान हो चुकी है। अन्नदाता को कहना है कि तो हमारे साथ अन्याय है। गांव में नहीं हमें धान मिलती है, शहर में आते हैं वहां पर भी धान नहीं मिलती। कितनी लंबी कतारें लगती हैं। सुबह तड़के ही हम आ जाते हैं 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे या फिर 8 बजे, जो भी समय रहता है उसके हमेशा 5 से 6 घंटे पहले आकर टोकन लेने के बावजूद हमें खाद नहीं मिल रही। हमारी फसल बर्बाद हो रही है। किसान सड़क पर आ चुके हैं। टोकन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। किसानों का कहना है हमारी जो फसल है रबी की वो खराब हो रही है, उसको किस तरीके से देखा जाएगा, कोई उसकी भरपाई करेगा? खाद संकट का ये विस्फोट देखने को मिल रहा है। किसान सड़कों पर आ चुके हैं और देखिए ना गाड़ियों को वहां से जाने दिया जा रहा है कि मांग है कि हमें सिर्फ खाद दे दो। हम अन्नदाता हैं, हमें अन्न जो है भिजवाना है। हमारे ऊपर ये अन्याय नहीं होना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर सड़कों पर किसान उतरकर आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक सुनवाई होती है, प्रशासन इसके ऊपर क्या एहतियात बरतता है और जो आला अधिकारी हैं वो क्या करते हैं। लगातार नारे हैं कि हम तो हमारा हक मांग रहे हैं, हमें हमारा हक तो दिया जाए, हमें खाद तो दी जाए। गांव में भी यही दिक्कत रहती है कि हमें खाद नहीं मिलती और यहाँ पर भी यही परेशानी है कि टोकन देने के बावजूद हमें खाद नहीं मिलती।
और नारे हैं कि हम हमारा हक मांग रहे हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार के समय पर मंत्री रहे थे। सज्जन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। देवास की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, चक्का जाम कहीं ना कहीं कर दिया गया किसानों के द्वारा, और बस वो कह रहे हैं कि हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हमें खाद तो दे दो, हमारी फसल बर्बाद ना हो, और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम टोकन भी मत दो, क्योंकि टोकन दिलवा कर घंटों लाइन में हमें खड़ा करके रखा जाता है, कड़ी धूप में सड़कों पर हम खड़े रहते हैं, उसके बावजूद हमें खाद नहीं दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति देवास में इतनी भयावह है कि किसान के आंसू भी पोंछने वाला कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से जो पिछली फसल सोयाबीन पौने पौने भाव में बेच के कई को तो आज तक पैसा नहीं मिला, अब वो अगली फसल गेहूं चने की लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए खाद की स्थिति बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। मेरा ये कहना है कि एक तो बीजेपी के ही तमाम नेता खाद की कालाबाजारी पूरे मध्य प्रदेश में, ये आरोप है मेरा। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, एक अदूरदर्शी मुख्यमंत्री मैं इन्हें मानता हूँ। आपको आकलन नहीं है क्या? आपके अधिकारी आंकड़े नहीं देते कि कितनी एकड़ में, कितने हेक्टर में गेहूं की चने की बोनी होगी, फसल की बोनी होगी, कितना यूरिया और दूसरी खाद लगेगी? ये आकलन बिल्कुल। बात ये है कि इसके लिए पैसा जमा कराना पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार का तो बजट खोखला हो चुका है। हर 5,000 करोड़ रुपए हर 20 दिन में ये कर्ज ले रहे हैं, तो किसान को उसके हालात में छोड़ दिया मोहन यादव की सरकार ने। 3-3, 4-4 दिन लाइन में लगा है हमारा किसान, फिर भी कितनी 2 बोरी खाद बड़ी मुश्किल से उसको मिल रही। 2 बोरी, 30 एकड़ जमीन है उसके पास, तो 2 बोरी 3 बोरी उसको मिल रही है। इतना हाहाकार मचा। यदि किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन करता है, उससे लाठी बरसाई जाती। ये हालत है कि अदूरदर्शी मुख्यमंत्री, अदूरदर्शी सरकार। सज्जन जी, लेकिन जब हम सरकार से बात भी करते क्या है, तस्वीरें भी कहीं ना कहीं आती हैं, आप भी देखते होंगे। किसान कल्याण योजना, भावांतर भुगतान योजना, कृषि उद्यमी योजना, ई कृषि यंत्र उद्यान और अनुदान योजना, ये तमाम योजनाएं होने के बावजूद अन्नदाता अन्न देने के लिए ही इतना परेशान रहता है। वही बात है कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा भाषण आता है कि किसान भाइयों बहनों मेरी सरकार बना दीजिए, मैं कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाऊंगा, मैं आपकी फसल का दुगना मूल्य दिलवाऊंगा। ये तमाम सारी बातें भाषणों तक सीमित हैं। आप नरेंद्र मोदी जी 16 लाख करोड़ का कर्जा अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ करने की बात तो छोड़िए, उसके परिश्रम से उगाया हुआ अनाज, उसका मूल्य उसको नहीं मिल रहा है। अब वो एक बात, ये मेरे किसान का संकल्प है कि मेरा बच्चा भूखा सो जाए भले, लेकिन मैं भारत के किसी बच्चे को भूखा नहीं सोने दूंगा। मेरे घर का चूल्हा भले एक टाइम जले, लेकिन भारत का कोई बच्चा भूखा नहीं रहे। इस संकल्प के साथ तो अपने खेत में काम करता है, पसीना टपकाता है, और उसके ये हालत है कि ना उसके परिश्रम का मूल्यांकन हो रहा है, ना उसके भविष्य के लिए, ना उसके परिवार के भविष्य के लिए, ना नरेंद्र मोदी की सरकार, ना मोहन यादव की सरकार कुछ कर रहा है। लेकिन सज्जन जी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, चाहे गोविंद सिंह राजपूत जी हैं या फिर ऐसे कई गणमान्य हैं, अगर देखा जाए तो कई गणमान्य हैं जो किसान परिवार से आते हैं और बोलते हैं कि किसानों का दर्द हम समझते हैं और यही वजह है कि किसानों के लिए कुछ बेहतर करेंगे। देखिए, ये जो नेतागण है ना, इनके भी कई सैकड़ों एकड़ जमीन है। इन लोगों के खेत तक ऑटोमेटिक खाद पहुंचा दी जाती है। दूसरी बात, शिवराज चौहान हमारे मध्य प्रदेश के 18-19 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और हमेशा भाषण में उन्होंने किसान का बेटा
अपने आप को कहा है, किसान कहा है, देश के कृषि मंत्री हैं। अब भैया शिवराज चौहान जी आपको राष्ट्रपति बना दें क्या? तब प्रदेश की किसान की हालत सुधार होगी। अरे कृषि मंत्री हो, जिस प्रदेश से तुम्हें 18-19 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, कम से कम उसका कर्ज तो उतार दो यार। लेकिन ये भावना नहीं। तो सज्जन जी, क्या कुछ एक विपक्ष होने के नाते आपको लगता है कि मेरा ये दायित्व है या हमारी पार्टी का ये दायित्व है कि किसानों के हित के लिए हम कुछ कृत्य करें? जैसे एक लंबा आंदोलन, आप जानते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दर्ज किया गया था, भारत में किसानों का आंदोलन चला था। तो विपक्ष में बैठे हुए अगर कांग्रेस पार्टी है तो हम और क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम किसानों की आवाज बनकर उभरें? मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी जी। 1 साल तक दिल्ली की बॉर्डर पे किसानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए 1 साल आंदोलन किया। 750 किसान मर गए उस आंदोलन में। तो इस सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, ना केंद्र की ना। हमने अभी मंडियों में, प्रदेश की हर मंडियों में जीतू पटवारी उमंग सिंगार के आह्वान पे किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, हमने हर मंडियों में प्रदर्शन किया, किसानों से मिले, बोली लगवाई। व्यापारियों ने कहा कि इनकी कम बोली मत लगाइए, इनके परिश्रम का मूल्य दिलाइए। तो पिछले समय भी सोयाबीन जब पैदा हुई, हमने हर मंडी में, प्रदेश की हर मंडी में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा। अब हम एक आध दिन में मीटिंग हो रही है हमारी, हम बिल्कुल इसके लिए क्या आंदोलन की रूपरेखा हो, और उस किसान से हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, मेहरबानी करके हमारे साथ सड़क पर आओ, तभी तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। एक आध दिन में हम लोगों की मीटिंग है। ठीक, सज्जन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा जुड़े हुए थे, पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उनका कहना है कि कांग्रेस अब विपक्ष होने के नाते आवाज बुलंद करेगी। आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की तैयारियां भी करी जाएंगी, रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। लेकिन सवाल फिर से यहाँ पर यही आ जाता है कि ये आवाज़ तभी आपको बनना पड़ेगा इस तरीके से किसान के आंसू दिखेंगे और ये दर्द जो है आपको सड़कों पर छलकता हुआ दिखेगा। हमारे साथ ऋतुराज सिंह कलेक्टर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी एशियन न्यूज़ में। सवाल रहेगा कि देवास में जो किसानों का आंदोलन है, इतनी भारी मात्रा में सड़कों पर किसान उतर कर आ गए हैं। उनका कहना है कि टोकन दे देते हैं, उसके बावजूद घंटों खड़े होने के बाद भी हमें खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती है। चलिए दोबारा कोशिश करते हैं ऋतुराज सिंह के साथ संपर्क साधने की। तब तक हमारे साथ कुंदन पंजाबी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता है, तमाम प्रतिक्रियाएं देंगे। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। आप जानते हैं देवास की तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। किसान अब सड़कों पर आ चुके हैं सिर्फ इसलिए कि अन्नदाताओं पर अन्याय मत करो। अन्नदाता देश को अन्न देना चाहते हैं और हमारा साथ दो। देखिए, पिछले लंबे समय से कमोबेश यही स्थिति जो देवास के अंदर आज बनी है, वो स्थिति लंबे समय से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रही है। चाहे नरसिंहपुर हो, गाडरवारा हो, हम इस तरफ का बेल्ट भी देखते हैं, चाहे आज मालवा के अंदर देवास हो, सोनकच्छ हो, इसके आसपास हम लगातार देखते हैं किसानों को पिछले लंबे समय से खाद की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है। और किसान 4 से 5 दिन लाइन में लगता है, भूखा प्यासा लाइन में लगने के बाद उसकी जरूरत होती है 10, 12, 15 बोरी की, और उसको दिया जाता है 1 या 2 बोरी खाद। बताइए किसान क्या करेगा ऐसी हालत में? अपनी बेपसी के ऊपर आंसू बहाने के अलावा उसको कुछ भी नहीं है। उसी के परिणाम है, उसी की परिणति है कि आज किसान जो है वहां पे चक्का जाम कर रहा है सड़कों पे और अपना रोष व्यक्त कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करने का काम किया है। हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार एमएसपी की मांग को बुलंद कर रहे हैं। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के प्रत्येक मंडी के अंदर जाके किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और किसानों के साथ सदैव खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सदैव खड़ी रहेगी। हम अपनी तरफ से ये मांग करते हैं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो देश के कृषि मंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान जी, इस तरफ
ध्यान दीजिए, नहीं तो किसान सड़कों पे आ रहा है। आगे आने वाले समय पे आप सब लोगों को भी घेरा जाएगा, आपके बंगलों को भी घेरा जाएगा। कुंदन जी, विपक्ष एक अच्छा विपक्ष बुलंद आवाज कहीं ना कहीं जनता की बनकर उभरता है, तो विपक्ष होने के नाते अब आगे की रणनीति कि आप लोग अगर जनता की आवाज बने, क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमारे नेता जीतू पटवारी जी और जिस प्रकार से अभी सज्जन वर्मा जी हमारे पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता मालवा के, जिन्होंने अभी ये कहा है कि इसकी रणनीति तैयार हो रही है, जल्द ही एक बड़े आंदोलन के रूप में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज को, किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। और किसान भाइयों से भी हम निवेदन करते हैं कि आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, आप कंधे से कंधा मिला के सड़कों पे कांग्रेस के साथ देने आइए, और तब जाके ये प्रदेश की जो सोती हुई सरकार है उसके कानों पे मतलब जो है जो बैठी हुई है उसको हटाने का काम करेंगे, और जो कान बंद करके बैठी हुई है सरकार उसको जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कुंदन जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रियंका दुबे बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं, प्रतिक्रियाएं देंगी, मेरे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। देवास की तस्वीरें आपके पास आई होंगी या आपने देखी भी होंगी। जो किसान है वो सड़कों पर आ चुके हैं, मांग है कि हमें खाद दे दो, टोकन दे देते हो लेकिन खाद नहीं देते हो। देखिए, खाद हो या किसान के विकास की बात हो या किसान के साथ कंधे से कंधे मिलने की सरकार हो, सदैव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो वादे पूरे किए हैं। हाँ, हो सकता है कुछ अव्यवस्थाएं हुई हों, उन्हें रेक्टिफाई किया जाएगा और आगे भविष्य में भी कोशिश ही की जाएगी कि किसानों के लिए सभी जो सुविधाएं हैं वो सुचारू तौर पर संचालित हो सके और भविष्य में भी इस प्रकार की कोई गलतियां ना हो। मेरे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो है मध्य प्रदेश में सामने आती रहती है और जो अधिकारी वर्ग है वो कई चीजों को छुपाने के प्रयास करते हैं और ये वजह है कि किसान परेशान रहते हैं। देखिए, किसान परेशान अगर हो सकते हैं, क्रॉप रोटेशन जैसे कई बार विषय निकल के आए जिसके कारण कुछ चीजें हुई है, परंतु इसी को रेक्टिफाई करने के लिए ई टोकन जैसी व्यवस्था भी लॉन्च की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि घरों घर तक जो खाद है उसका वितरण किया जा सके। फिर भी मैंने जैसे कहा कि क्यूसेक्स पे कुछ मिस्टेक हुई है तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा और उसे परिवर्तित किया जाएगा। कुंदन जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी कह रही हैं कि बीजेपी पारदर्शिता लाने के लिए जो तमाम डिजिटलाइजेशन है वो भी कर रही है और अगर कहीं पर त्रुटियां हैं तो उनको तुरंत के तुरंत सॉल्व भी कर रही है। जी कुंदन जी, रहे हैं कि प्रदेश के अंदर किसान भूखा प्यासा 4-4 दिन तक खाद के लिए लंबे समय से जूझ रहा है और उसको सरकार से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं बनती, तब उसको सड़कों पे आना पड़ता है। ये स्थिति कमोबेश अभी नहीं बन रही है, लगातार लंबे समय से बन रही है। अगर किसानों की सुध सरकार ले रही होती और उन्हें एमएसपी भी दे रही होती तो इस प्रकार से किसानों की दुर्दशा नहीं होती। आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार के अंदर किसान सर्वाधिक परेशान है। वो अपनी समस्याओं से, उसको समय पे बिजली नहीं दी जाती, समय पे खाद का वितरण नहीं होता, बीज की किल्लत है। किसान बार बार सड़कों पे क्यों आता है? अगर उसकी सुनवाई और सुध ले रही होती ना ये सरकार, तो किसानों को मजबूर होके वो अपनी किसानी का काम करना चाहते हैं, सड़कों पे आके कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है कि उनको खाद नहीं दी जाती, उनको बीज नहीं दिए जाते, एमएसपी के दाम नहीं दिए जाते, उनके कर्जे के लिए कोई माफ करने की कोई बात नहीं होती। धन्ना सेठों का, प्रधानमंत्री जी के मित्रों का 16 लाख करोड़ 1000 करोड़ रुपए मतलब जो माफ कर दिया जाता है। प्रियंका जी, कुंदन जी कह रहे हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक ही दिन खाद नहीं मिली हो तभी सड़कों पर किसान आ गए होंगे, लंबे समय से शिकायतें कर रहे होंगे, लंबे समय से वो शिकायतें सॉल्व नहीं की जाती और ये ऐसा कहीं ना कहीं राज्य है जिस राज्य से ही केंद्रीय मंत्री भी बने हुए हैं। कुंदन जी हो या इनकी कांग्रेस पार्टी हो, ये सदैव तब खड़े होते हैं जब इन्हें लगता है कि दूसरी कोई व्यवस्था को लेकर के, अगर इनकी हम कहें बात करने जाए तो जब इनके शासन में तो साथ तो छोड़िए, इन्होंने तो बोरियों के पीछे, वारदान के पीछे किसानों को गोलियों से 24 किसानों को गोली हत्याकांड किया था मुल्ताई में, जिसकी आज तक ये लोग क्षमा नहीं मांगते हैं। और तो और इनके शासन काल के समय कुंदन जी भूल गए
कि तृतीय फसल नाम की, तीसरी फसल नाम की कोई चीज नहीं होती थी। सिंचाई के लिए पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, गांव में बिजली आती नहीं जाती थी, और किसान सूदखोरों और साहूकारों के चक्कर लगा लगा के अपनी जमीन भी गंवा देता था, और यहाँ तक कि महिलाओं की असमत। और आप लोगों ने तो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर की जो आपने प्रथा चालू करी थी, उससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। काम कर रही है किसानों बिल्कुल कोसेंगे आप कुंदन जी, आप लोग को क्यों शर्मानी चाहिए? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए कि जिस पार्टी के लिए आप लोग बातें करें। 20 साल पहले कुंदन जी, आप लोगों ने जो स्थिति मध्य प्रदेश की करी है, और जो काला बाजारी और जो भ्रष्टाचार नसों में आपने फैलाया है, उसे रेक्टिफाई करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती चली जाएगी। आप लोग लाशों पे राजनीति करना और गिफ्ट की राजनीति करना छोड़िए, और सकारात्मक राजनीति के साथ साथ में आइए और समाधान से बात करिए। लोगों को भड़का करके, उनको उकसा करके अराजकता फैलाने का कार्य बंद करिए। अरे तभी किसान सड़कों पे, आपकी भ्रष्टाचारी सरकार किसानों किसान सड़कों पे नहीं है, आप लोगों के द्वारा जो गलत नीतियाँ की जाती हैं और जो आपके लोग कालाबाजारी में शामिल है, वो सड़कों पे। शासन के अंदर क्या चल रहा है, भोपाल के अंदर क्या चल रहा है? पिछले 6 दिन से आतंकित है भोपाल, पूरा गुंडागर्दी चल रही है इस सरकार के अंदर। आपको वो सब नहीं दिखता? आप लोगों के शासन के समय आप लोगों तो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर इस तरीके से बयान या आरोप प्रत्यारोप का दौर टेलीविजन स्क्रीन पर अच्छा नहीं लगता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि यूरिया की असली कमी या वितरण की व्यवस्थाओं में अगर गड़बड़ी है भी, तो आप ये बताइए कि ये गड़बड़ी दूर कौन करेगा? क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और किसान यूं ही परेशान सड़कों पर घूमते रहेंगे, या कोई जड़ से समस्या का हल भी निकलेगा? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।